राधे राधे सभी को। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 21वां श्लोक। संबंध 19वें श्लोक में भगवान ने यह बात कही कि आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। उसके अनुसार 20वें श्लोक में उसे विकार रहित बताकर इस बात का प्रतिपादन किया है कि वह क्यों नहीं मारा जाता। अब अगले श्लोक में यह बताते हैं कि वह किसी को मारता क्यों नहीं। 21वां श्लोक। वेद अविनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम सह पुरुषः पार्थकम घातयति हन्तिकम। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष किसे किसको मरवाता है, कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। इस श्लोक में भगवान के कहने का कथन यह है कि इसमें भगवान यह भाव दिखाते हैं कि जो पुरुष आत्मस्वरूप को यथार्थ जान लेता है, जिसने इस तत्व का भली भांति अनुभव कर लिया है कि आत्मा अजन्मा अविनाशी अव्यय और नित्य है, वह कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मरवाता है। अर्थात मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित स्थूल शरीर के द्वारा दूसरे शरीर का नाश कैसे किए जाने में वह यह कैसे मान सकता है कि मैं किसी को मार रहा हूँ या दूसरे के द्वारा किसी को मरवा रहा हूँ, क्योंकि उसके ज्ञान में सर्वत्र एक ही आत्म तत्व है जो न मरता है और न मारा जा सकता है, न किसी को मारता है और न मरवाता है। अतएव यह मरना, मारना और मरवाना आदि सब कुछ अज्ञान से ही आत्मा में अध्यारोपित है, वास्तव में नहीं। अतः किसी के लिए भी किसी प्रकार शोक करना नहीं बनता। संबंध। यहाँ यह शंका होती है कि आत्मा नित्य और अविनाशी है, उसका कभी कोई नाश नहीं हो सकता, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बन सकता और शरीर नाशवान है, उसका नाश होना अवश्यंभावी है, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। यह सर्वथा ठीक है, किंतु आत्मा को जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर में संबंध होता है, उसमें उसे अत्यंत कष्ट होता है, अतः उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है। इस पर कहते हैं 22वां श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहति नरः अप्राणिता तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। पुराने वस्त्रों को त्याग और नवीन वस्त्रों को धारण करने में मनुष्य को सुख प्राप्त होता है, किंतु पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर ग्रहण करने में तो क्लेश होता है। अतएव इस उदाहरण की सार्थकता यहाँ कैसे हो सकती है। पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में अज्ञानी को ही दुख होता है, विवेकी को नहीं। माता बालक के पुराने गंदे कपड़े उतारती और नए पहनाती है तो वह रोता है, परंतु माता उसके रोने की परवाह न करके उसके हित के लिए कपड़े बदल ही देती है। इसी प्रकार भगवान भी जीव के हितार्थ के उसके रोने की कुछ भी परवाह न करके उसे देह को बदल लेते हैं। अतः यह उदाहरण उचित है। भगवान ने यहाँ शरीर के साथ जड़ानी पद प्रयोग किया है, परंतु यह कोई नियम नहीं है कि वृद्ध होने पर, शरीर पुराना होने पर ही मनुष्य की मृत्यु हो। नई उम्र के जवान और बच्चे भी मरते देखे हैं, इसलिए यह उदाहरण युक्त नहीं जांचता। यह जीर्णानी पद से 80 या 100 वर्ष की आयु से तात्पर्य नहीं है। प्रारब्धवश युवा या बाल जिस किसी अवस्था में प्राणी मरता है, वही उसकी आयु समझी जाती है और आयु की समाप्ति का नाम ही जीर्णावस्था है। अतएव यह उदाहरण सर्वथा सुक्ति या संगत है। यहाँ वासंसी और शरीराणी दोनों ही पद बहुवचनांत है। कपड़ा बदलने वाला मनुष्य तो एक साथ ही 3-4 पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण कर सकता है, परंतु देही यानी जीवात्मा तो एक ही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे एक ही नए शरीर को प्राप्त होती है। एक साथ बहुत से शरीर का त्याग या ग्रहण युक्ति से सिद्ध नहीं है, अतः यहाँ शरीर के लिए बहुवचन का प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है।
जीवात्मा अब तक न जाने कितने शरीर छोड़ चुका है और कितने नए धारण कर चुका है, तथा भविष्य में भी जब तक उसे तत्व ज्ञान न होगा तब तक उसने न जाने कितने असंख्य पुराने शरीरों का त्याग और नए शरीरों को धारण करता रहेगा। इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया। स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से शरीर 3 है। सब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, तब ये तीनों ही शरीर बदल जाते हैं, परंतु जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उस स्वभाव प्रकृति बदलता है। सतरजतम 3 गुणमय वृष्टि प्रकृति की यहाँ पर कारण शरीर है, इसको स्वभाव कहते हैं। प्राय स्वभाव के अनुसार ही अंतकाल में संकल्प होता है और संकल्प के अनुसार ही सूक्ष्म शरीर बन जाता है। कारण और सूक्ष्म शरीर के सहित ही यह जीवात्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म के अनुरूप ही स्थूल शरीर को प्राप्त होता है। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से तीनों शरीर के परिवर्तन होने के कारण भी बहुवचन का प्रयोग युक्त ही है। आत्मा तो अचल है, उसमें गमनागमन नहीं होता, फिर देह की दूसरे शरीर में जाने की बात कैसे हो सकती है? कैसे कही गई? वास्तव में आत्मा अचल और अक्रिय होने के कारण यहाँ उसका किसी भी हाल में गमनागमन नहीं होता, पर जैसे घड़े को एक मकान से दूसरे मकान में ले जाने के समय उसके भीतर के आकाश का अर्थात घटाकाश का भी घट के संबंध से गमनागमन सा प्रतीत होता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर का गमनागमन होने से उसके संबंध में आत्मा भी गमनागमन की प्रतीति होती है। अतएव लोगों को समझाने के लिए आत्मा में गमनागमन की औपचारिक कल्पना की जाती है। यहाँ देह शब्द देहाभिमानी चेतना का वाचक है, अतएव देह के संबंध से उसमें भी गमनागमन होता सा प्रतीत होता है, इसलिए देह की अन्य शरीर में जाने की बात कही गई है। वस्त्रों के लिए ग्रहति तथा शरीर के लिए संयाति कहा है। एक ही क्रिया से काम चल जाता है, फिर 2 तरह का प्रयोग क्यों किया है? ग्रहति का मुख्य अर्थ ग्रहण करना है और संयति का मुख्य अर्थ गमन करना है। वस्त्र ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए यहाँ ग्रहति की क्रिया दी गई है, और एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना प्रतीत होता है, इसलिए यहाँ संयति का कहा गया है। नर और देही इन दोनों पदों का क्यों किया गया है? एक से भी काम चल सकता था। नर पद मनुष्य मात्र का वाचक है और देही पद समस्त जीव समुदाय का, अतः दोनों ही सार्थक है, क्योंकि वस्त्र का ग्रहण या त्याग मनुष्य ही करता है, अन्य जीव नहीं। किंतु एक शरीर से दूसरे शरीर में गमनागमन सभी देहाभिमानी जीवों का होता है, इसलिए वस्त्रों के साथ यहाँ नर का अर्थ शरीर के साथ देही का प्रयोग किया गया है। संबंध इस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर के प्राप्त होने में शोक करना अनुचित सिद्ध करके अब भगवान आत्मा का स्वरूप दुर्विज्ञ होने के कारण पुनः 3 श्लोकों द्वारा प्रकारांतर से उसकी नित्यता, निकारता और निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए उसके अविनाशी आशंका से शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। 23वां श्लोक। न एनं छिद्यन्ति शस्त्राणि न एनं दहति पावकः न च एनं क्लेदन्ति आपः न शोषयति मारुतः। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकते। इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि अर्जुन शस्त्र अस्त्रों द्वारा अपने गुरुजन और भाई बंधुओं का नाश होने की आशंका से शोक कर रहे थे, अतः उनके शोक को दूर करने के लिए भगवान ने इस श्लोक में पृथ्वी आदि चारों भूतों का आत्मा का नाश करने में असमर्थ बतलाकर निर्विकार आत्मा का नित्यत्व और निराकारत्व सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि शस्त्रों के द्वारा शरीर को काटने पर भी आत्मा नहीं कटता, अज्ञान अस्त्र द्वारा शरीर को जला डालने पर भी आत्मा नहीं जलता, वरुणास्त्र से शरीर गला दिया जाने पर भी आत्मा नहीं गलता, वायव्यास्त्र के द्वारा शरीर को सुखा दिया जाने पर भी आत्मा नहीं सूखती। शरीर अनित्य एवं साकार वस्तु है, आत्मा नित्य और निराकार है, अतः किसी भी अस्त्र शस्त्रादि पृथ्वी तत्व द्वारा या वायु, अग्नि और जल के द्वारा उसका नाश नहीं किया जा सकता। 24वां श्लोक। अच्छे अयम अदाह अयम अक्लेदः अशोष्यस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचल अयम सनातनः। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है, यह आत्मा अदाह है, अदाह अक्लेद और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। पूर्व श्लोक में यह बात कह दी गई थी कि शस्त्रादि के द्वारा आत्मा नहीं नष्ट होती,
फिर इस श्लोक में उसे दोबारा अच्छेद, अधा, अक्लेद और अशोष्य कहने का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने आत्म तत्व का शस्त्रादि द्वारा नाश न हो सकने पर कारण प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि आत्मा कटने वाली, जलने वाली, गलने वाली और सूखने वाली वस्तु नहीं है। वह अखंड, अव्यक्त, एक रस और निर्विकार है, इसलिए उसका नाश करने में शस्त्रादि कोई भी समर्थ नहीं है। अच्छे अच्छे आदि शब्दों से आत्मा का नियत्व प्रतिपादन करके फिर उसे नित्य, सर्वगत और सनातन कहने का क्या अभिप्राय है? अच्छे आदि शब्दों जैसे अविनाशी तत्व सिद्ध होता है और वह जो आकाश में भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आकाश अन्य समस्त भूतों का कारण और उन सब में व्याप्त होने से ना तो पृथ्वी तत्व से बने हुए शस्त्रों द्वारा काटा जा सकता है और न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल से हिलाया जा सकता है और न वायु से सुखाया जा सकता है। आत्मा का अविनाशी तत्व उससे अत्यंत विलक्षण है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए उसे नित्य, सर्वगत और सनातन कहा गया है। अभिप्राय यह है कि आकाश नित्य नहीं है, क्योंकि महाप्रलय में उसका नाश हो जाता है और आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए वह नित्य आकाश सर्वव्यापी नहीं है, केवल अपने कार्य मात्र से व्याप्त है। और आत्मा सर्वव्यापी है। आकाश सनातन, सदा से रहने वाला, अनादि नहीं है और आत्मा सनातन, अनादि है। इस प्रकार उपयुक्त शब्दों द्वारा आकाश से आत्मा की अत्यंत विलक्षणता दिखलाई गई है। आत्मा को स्थाणु और अचल कहने का क्या भाव है? इससे आत्मा में चलना और हिलना दोनों क्रियाओं का अभाव दिखाया है। एक ही स्थान में स्थित रहते हुए कांपते रहना हिलना है और एक जगह से दूसरी जगह जाना चलना है। इन दोनों क्रियाओं का ही आत्मा में अभाव है। वह न हिलता है और न ही चलता है, क्योंकि वह सर्वव्यापी और कोई भी स्थान उसे खाली नहीं है। 25वां श्लोक। अव्यक्तः अयम् अचिन्त्यः अयम् अविकार्यः अयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं च अनुशोचितुम् अर्हसि। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तो शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा को अव्यक्त और अचिन्त्य कहने का क्या भाव है? आत्मा किसी भी इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जा सकता, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं। वह मन का भी विषय नहीं है, इसलिए उसे अचिन्त्य कहा गया। आत्मा को अविकार्य कहने का अभिप्राय यह है कि अव्यक्त प्रकृति से उसकी विलक्षणता का प्रतिपादन किया गया। अभिप्राय यह है कि समस्त इंद्रिय और अंतःकरण प्रकृति के कार्य हैं, वह अपनी कारण रूपा प्रकृति को विषय नहीं कर सकते, इसलिए प्रकृति भी अव्यक्त और अचिन्त्य है, किंतु वह निर्विकार नहीं है, उसमें विकार होता है और आत्मा में कभी किसी भी अवस्था में विकार नहीं होता। अतः प्रकृति से आत्मा अत्यंत विलक्षण है। इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है। इस कथन का क्या अभिप्राय? इससे यह भाव दिखाया गया है कि आत्मा को उपयुक्त प्रकार से नित्य, सर्वगत, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिन्त्य और निर्विकार जान लेने के बाद उसके लिए शोक करना नहीं बन सकता। उपयुक्त श्लोक में भगवान ने आत्मा को अजन्मा और अविनाशी बताकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। अब दो श्लोकों द्वारा आत्मा को औपचारिक रूप से जन्म मरने वाले मानने पर भी उसके लिए शोक करना अनुचित है, ऐसा सिद्ध करते हैं। 26वां श्लोक। अथ च एनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम् अर्हसि। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मारने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। अथ और चा दोनों अव्यय यहाँ किस अर्थ में है और इनके सहित इसको तुम सदा जन्मने वाला और सदा मारने वाला मानता हो तो भी तुझे शोक करना उचित नहीं है। इस वाक्य का अभिप्राय यह है कि औपचारिक स्वीकृति बोधक है। दोनों सहित उपयुक्त वाक्य से भगवान यह भाव दिखाते हैं कि यद्यपि वास्तव में आत्मा जन्मने और मरने वाला नहीं है, यही बात यथार्थ है, तो भी यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और तथा प्रत्येक शरीर को संयोग में प्रवाह रूप से सदा जन्मने वाला मानते हो तो सदा मरने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के वियोग में प्रवाह रूप से सदा मरने वाला मानते हो। इस मान्यता के अनुसार भी तुम्हें उसके लिए इस प्रकार, जिसका वर्णन पहले अध्याय के 28वें 47वें श्लोक तक किया गया है, शोक करना नहीं चाहिए।
27वां श्लोक जातस्य हि ध्रुवः मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थेन त्वं शोचितुम अर्हसि। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने को योग्य नहीं है। ही का यहाँ क्या अभिप्राय है? ही हेतु के अर्थ में है पूर्व श्लोक में जिस मान्यता के अनुसार भगवान ने शोक करना अनुचित बताया है, उसी मान्यता के अनुसार युक्ति पूर्वक उस बात को इस श्लोक में सिद्ध करते हैं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह बात तो ठीक है, क्योंकि जन्मा हुआ सदा ही नहीं रहता, इस बात को सभी जानते हैं, परंतु यह बात कैसे कही जा सकती है कि जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है, क्योंकि जो मुक्त हो जाता है इसका पूर्व जन्म नहीं होता, यह प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान वास्तविक सिद्धांत की बात नहीं कर रहे। भगवान का यह कथन है उन अज्ञानियों की दृष्टि से है जो आत्मा का जन्मना मरना नित्य मानते हैं। उनके मतानुसार जो मरण धर्मा है उसका जन्म होना निश्चित ही है, क्योंकि उस मान्यता में किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। जिस वास्तविक सिद्धांत में मुक्ति मानी गई है उससे आत्मा को जन्मने मरने वाला भी नहीं माना गया है। जन्मना मरना सब अज्ञान जनित ही है। तस्मात् पद का क्या अभिप्राय है तथा अपरिहार्य अर्थ का क्या भाव है और उसके लिए शोक करना अनुचित क्यों है? तस्मात् पद हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके अपरिहार्य अर्थ से यह दिखाया गया है कि उपयुक्त मान्यता के अनुसार आत्मा का जन्म और मृत्यु निश्चित होने के कारण वह बात अनिवार्य है, उसमें उलट-फेर होना असंभव है। ऐसी स्थिति में निरुपाय बात के लिए शोक करना नहीं बनता। अतएव इस दृष्टि से भी तुम्हारा शोक करना सर्वथा अनुचित है। संबंध पूर्व श्लोक द्वारा जो आत्मा को नित्य अजन्मा अविनाशी मानते हैं, जो सदा जन्मने मरने वाला मानते हैं, इन दोनों को मत से ही आत्मा के लिए शोक करना नहीं बनता, यह बात सिद्ध की गई है। अब अगले श्लोक में यह सिद्ध करते हैं कि प्राणियों के शरीर को उद्देश्य करके भी शोक करना नहीं बनता। 28वां श्लोक अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधानानि एव तत्र का परिदेवना। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? इस श्लोक का अभिप्राय यह है भूतानि पद यहाँ किसका वाचक है और उनके साथ अव्यक्तादीनि, अव्यक्त निधानी और व्यक्त मध्यानि इन विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? भूतानि पद यहाँ प्राणी मात्र का वाचक है, उनके साथ अव्यक्तादीनि विशेषण जोड़ के यह भाव दिखाया गया है कि आदि में अर्थात जन्म से पहले इनका वर्तमान स्थूल शरीर से संबंध नहीं था। अव्यक्त निधानी से यह भाव दिखाया गया है कि अंत में अर्थात मरने के बाद भी स्थूल शरीरों से इनका संबंध नहीं रहेगा, और व्यक्त मध्यानि से यह भाव दिखाया गया है कि केवल जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बीज की अवस्था में ही ये व्यक्त है। मृत्यु पर्यंत बीज की अवस्था में व्यक्त है, अर्थात इनके शरीरों के साथ संबंध है। प्रश्न ऐसी स्थिति में क्या शोक करना, इसका क्या भाव है? इससे भगवान यह भाव दिखाते हैं कि जैसे स्वप्न की सृष्टि स्वप्न काल से पहले या पीछे नहीं है, केवल स्वप्न काल में ही है मनुष्य का उसके साथ संबंध सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिन शरीरों के साथ केवल बीज की अवस्था में ही संबंध होता है, नित्य संबंध नहीं है, उनके लिए क्या शोक करना है? महाभारत स्त्री पर्व के दूसरे अध्याय में विदुर जी ने भी यह बात इस प्रकार कही है। अदर्शनाद पतितः पुनश्च दर्शनम गता नैते तब न तेषम तुम तत्र का परिदेवना। इस श्लोक का अर्थ है अर्थात जिनको तुम अपने मान रहे हो ये सब अदर्शन से आए हुए हैं, यानी जन्म से पहले अप्रकट थे और पुनः अदर्शन को प्राप्त हो गए हैं, अतः वास्तव में ना ये तुम्हारे हैं और ना तुम इनके हो। फिर इस विषय में शोक कैसा? संबंध आत्म तत्व अत्यंत दुर्बोध होने के कारण उसे समझाने के लिए भगवान ने उपयुक्त श्लोक द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से उसके स्वरूप का वर्णन किया है। अब अगले श्लोक में इस आत्म तत्व के दर्शन वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्बलता का निरूपण करते हैं। 29वां श्लोक
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनं वेद न च एव कश्चित्। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानते। कोई एक ही इस आश्चर्य की भांति देखता है। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखाया है कि आत्मा आश्चर्य में है, इसलिए उसे देखने वाला संसार में कोई विरला ही होता है और वह उसे आश्चर्य की भांति देखता है। जैसे मनुष्य लौकिक दृश्य वस्तुओं को मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा इंद्र भूमि इदम बुद्धि से देखता है, आत्मदर्शन वैसा नहीं है। आत्मा का देखना अद्भुत और अलौकिक है। जब एकमात्र चेतन आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता ही नहीं रहती, उस समय आत्मा स्वयं अपने द्वारा ही अपने को देखता है। उस दर्शन में दृष्टा, दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी नहीं रहती, इसलिए वह देखना आश्चर्य की भांति है। वैसे ही कोई आश्चर्य की भांति इसका वर्णन करता है। इसका क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखाया है कि आत्म साक्षात कर चुकने वाले सभी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष दूसरे को समझाने के लिए इस आत्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। जो महापुरुष परमात्म तत्व को भली भांति जानने और वेद शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, वह ही आत्मा का वर्णन कर सकते हैं और उनका वर्णन करना भी आश्चर्य की भांति होता है। अर्थात जैसे किसी को समझाने के लिए लौकिक वस्तुओं के रूप का वर्णन किया जाता है, उस प्रकार आत्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका वर्णन अलौकिक और अद्भुत होता है। जितने भी उदाहरणों से आत्म तत्व समझाया जाता है, उनके कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से आत्म तत्व को समझाने वाला नहीं है। उसके किसी एक अंश को ही उदाहरण द्वारा समझाया जाता है, क्योंकि आत्मा के सदृश अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। इस अवस्था में कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से कैसे लागू हो सकता है? तथापि विधि मुख और निषेध मुख आदि बहुत से आश्चर्य में संकेतों द्वारा महापुरुष उसका लक्ष्य करते हैं। यही उनका आश्चर्य की भांति वर्णन करना है। वास्तव में आत्मा वाणी का अविषय होने का कारण स्पष्ट शब्दों में वाणी द्वारा उनका वर्णन नहीं हो सकता। दूसरा, इनको आश्चर्य की भांति सुनता है। इसका कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान यह भाव दिखाते हैं कि इस आत्मा के वर्णन को सुनने वाला सदाचारी, शुद्ध चित्त, श्रद्धालु, आस्तिक पुरुष भी कोई भी विरला ही होता है। अर्थात उसका सुनना भी आश्चर्य की भांति है। अर्थात जिन पदार्थों को वह पहले सत्य, सुख रूप और रमणीय समझता था, जिन शरीर आदि को अपना स्वरूप मानता था, उन सबको अनित्य, नाशवान, दुख स्वरूप और जड़ तथा आत्मा को उनके सर्वथा विलक्षण सुनकर उसे बड़ा भारी आश्चर्य होता है, क्योंकि वह तत्व उसका पहले कभी सुना या समझा हुआ नहीं होता तथा किसी भी लौकिक वस्तु से उसकी समानता नहीं होती। इसी कारण वह उसे बहुत ही अद्भुत मालूम होता है तथा वह उसे तत्व को तन्मय होकर सुनता है और सुनकर मुग्ध सा हो जाता है। वह उसकी वृत्तियां दूसरी ओर नहीं जाती। यह उसका आश्चर्य की भांति सुनना है। कोई कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता। यह वाक्य का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखाया है कि जिसके अंतःकरण में पूर्ण श्रद्धा और आस्तिक भाव नहीं होता, जिसकी बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म होती है, ऐसा मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर भी संशय और विपरीत भावना के कारण इसके स्वरूप को यथार्थ नहीं समझ सकता। अतएव इस आत्म तत्व का समझना अनाधिकारी के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। आश्चर्यवत पद यहाँ आत्मा का विशेषण है। उसे देखने, कहने और सुनने वालों का अथवा देखना, वर्णन करना और श्रवण करना, इन क्रियाओं का क्या भाव है? आश्चर्यवत पद यहाँ देखना, सुनना आदि क्रियाओं का विशेषण है। क्रिया विशेषण होने से उसका भाव करता और कर्म में अपने आप ही आ जाता है संबंध। इस प्रकार आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का प्रतिपादन करके अब आत्मा नित्य ही अवध्य है, अतः किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। यह बताते हुए भगवान सांख्य योग के प्रकार का उपसंहार करते हैं। 30वां श्लोक। देहि नित्यम अवध्याः अयम देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यह है कि हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है।
यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इसका वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य में भगवान ने यह भाव दिखाया है कि समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं, उन समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है और वह आत्मा सदा ही अवध्य है। उसका कभी किसी भी साधन से कोई विनाश नहीं कर सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है। इस वाक्य का भाव यह है कि हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखाया है कि इस प्रकरण में यह बात भली भांति सिद्ध हो चुकी है कि आत्मा सदा सर्वदा अविनाशी है, उसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अतः तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जब उसका नाश किसी भी काल में किसी भी साधन से हो ही नहीं सकता, तब उसके लिए शोक करने का अवकाश ही कहाँ है। अतः तुम्हें किसी के भी नाश की आशंका से शोक न करके युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यहाँ तक संबंध भगवान ने सांख्य योग का अनुसार अनेक युक्तियों द्वारा नित्य शुद्ध बुद्ध सम निर्विकार और अकारता आत्मा के एकत्व, नित्यत्व, अविनाशी तत्व आदि का प्रतिपादन करके तथा शरीर को विनाशशील बतलाकर आत्मा के या शरीर के लिए अथवा शरीर और आत्मा के वियोग के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। साथ ही प्रसंगवश आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर भी शोक करके अनुचित प्रतिपादन किया और अर्जुन को युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब 7 श्लोकों द्वारा क्षत्र धर्म के अनुसार शोक करना अनुचित करते हुए अर्जुन युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। यहाँ पर हमारे 21 से लेकर 30 श्लोक समाप्त होते हैं। आगे के श्लोक हम दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इन श्लोकों से कुछ नई जानकारी प्राप्त होती है तो आप इस चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।